तो कहते हैं कि यही वो कहानी का मेन शीर्षक है महाकुंभ कुंभ लगने का, कि जब अमृत बाहर निकला तो भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश कुंभ। अब कुंभ जो है मटका जो है वो मिट्टी का भी हो सकता है, वो सोने का भी हो सकता है, वो कुंभ किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो उस कुंभ कलश को लेकर के कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर के बाहर आए, और जैसे ही अमृत लेकर के बाहर आए तो होड़ लग गई फिर दैत्यों में भी और देवताओं में भी कि उसको पहले पाने के लिए, क्योंकि देवतागण कहीं ना कहीं जानते थे कि अगर दैत्यों को अमृत प्राप्त हो गया, दैत्य अमर हो गए, तो फिर इनको मारा नहीं जा सकेगा, और जो पाप है या जो दूसरी जो क्रियाएं हैं फिर उनसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। अब कुछ कथाएं कहते हैं कि जो इंद्र के पुत्र जयंत थे वो धन्वंतरी जी से उस कुंभ को लेकर के फिर भागने लगे और दैत्य उनके पीछे भागने लगे। अब जो दैत्य पार्टी थी और जो देवता वाली पार्टी थी आपस में एक जगह एकत्रित हो गए, और उस कुंभ को कभी देवता खींचते तो कभी दानव खींचते, यानी दैत्य खींचते। तो उनमें एक झकझोर कर देने वाली एक भगदड़ जैसी मच गई, एक युद्ध जैसा हुआ आपस में। और कहते हैं कि फिर 4 जगहों पर अमृत की जो बूंदें हैं वो झगड़े के दौरान गिरी। और कौन सी हैं वो 4 जगहें जहाँ पर कुंभ या महाकुंभ की व्यवस्था की जाती है, तो मुझे